आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? अब्यूसिव लैंग्वेज इनको तो मर्दों से लड़े। इस अल्फाज को निकाला, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, कार्रवाई से अब ये कैसे निकाला कर जाए सकते इसको। हो? तारीख ये याद रखेगा। इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें जो मुल्क तोड़ने की साजिश, इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, दे दे इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे? Please take your seat. Please बात continue. सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। Please continue. देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो और फैसल वाडा एक बार फिर आमने सामने आ गए। सूबों पर सख्त बहस बात हाथापाई तक जा पहुंची। फैसल वाडा का कहना था नए सूबे बनेंगे, जो करना है कर लो, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। 5 साल बाद तुमको भुट्टो का नाम याद आ जाता, बोलते हो भुट्टो जिंदाबाद। तुमने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। बस ये कहने की देर थी, बिलावल भुट्टो का पारा आई में तबाह कुन छिद्रोल कर दी, इजलास मुलतवी हो गया। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चले वीडियो शुरू कर। In the house. आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिया है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। हैसियत तो किसकी क्या है? जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, Please जैमर थे। order in the house. ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस इन ऑर्डर लाने का। Please relax. Relax. अगर चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे? Please take your seat. Please बात continue. सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। Please continue. देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा Please दी order है। in the house. आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? आप देखिए। मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिया है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Please take your seat. देखिए चेयरमैन साहब, Please order in the house. Order in the house. Please चेयरमैन continue. साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं तो नहीं कहा, मेरी माँ को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज
इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाते, दे शुड बी अरेस्टेड। Words are used that's expunged. एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। जब चाहे आप बैठे उनकी चेयरमैन साहब, आपने काम मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब आपने देखें, चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपॉलोजाइज फॉर द बिहेवियर, शी हैज टू अपॉलोजाइज। उसको the word goes stand expunged। और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब आप कह रहे थे सर, कोई अगर एक मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वॉन्ट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज्ड। नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've expunged the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. Chairman साहब, please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं Chairman साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी, you have to take the action. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपंज करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलौज और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। आप
अगर इनको नहीं बोलने देंगे इधर से भी कोई नहीं बोले। नहीं नहीं सर, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। मैं गाली का जवाब Either leader चेयरमैन of the opposition, चेयरमैन साहब, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, यू कॉम्प्रोमाइज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट। आप असेंबली की रिट को क्वेश्चन कर रहे हैं, either इधर इज्जत she कौन should करेगा किसी की? apologize. अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेगी तो फिर हम सस्पेंड करें। चेयरमैन साहब, मैंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। चेयरमैन साहब, ये मजाक आप बंद करवाएं। कभी किसी की माँ बहन बेटी को ढोल बाजों के साथ मुखातिब, कभी फौज का मजाक उड़ाना, कभी जेल ब्रेक करने के ड्रामे, कभी गुंडागर्दी, कभी बदमाशी। मैंने कहा है लीडर। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना होगा। अब एक्शन की बात है। ये ड्रामा जो चलता रहा है पाकिस्तान में कि गाली दी माफी मांगी, गाली दी माफी मांगी, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी जाती इंटेग्रिटी है, रिगार्डलेस। जुल्म और जबर, हमारे निशानात छीने गए, हमारे घरों पर पुलिस भेजी गई, हमारी फैमिलीज को हरासा किया गया, हमारे वोटर्स को तशद्दुद किया गया। सरकारी मशीनरी जो है वो पूरी की पूरी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स की कैंपेन करती नजर आई। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अवाम ने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे निशानात को ढूंढकर हमें वोट देकर इस ईवान का हिस्सा बनाया। जनाब स्पीकर, ये 5वां हाउस है जिसमें मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। 3 बार मुंतखब हुआ हूं इस हाउस में। मैंने देखा कि ये हर लीडर की ख्वाहिश होती है कि उसके बयानिए को, उसकी सोच को, उसकी फिक्र को वोट पड़े। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की भी ख्वाहिश थी, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अगर इकराम, आपने बिलावल भुट्टो और फैसल वाडा की तकरीर सुनी। वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये था, आपको बताया जाए, दिखाया जाए हमारे सियासतदान कैसे एक दूसरे को गाली निकालते हैं। हालांकि गाली नहीं निकालनी चाहिए, गलत है। हमारे सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे अपनी सियासत को चमकाने के लिए, फिर आम आवाम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, आप खुद सोचें। जो आपने बिलावल भुट्टो की गाली वाली बात सुनी, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को निकाली थी जब इमरान खान ने मरियम नवाज को गिरफ्तार करवाया था। हालांकि इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहने का मकसद ये, एक बंदा गलत कर रहा है फिर आप भी गलत करोगे। सियासी इंतकाम में कुछ भी नहीं रखा। हालांकि जिसने दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल कर देख ले, फिर वो भी नहीं बचा, वो भी सियासी इंतकाम का निशाना जरूर बनाए। तो असल बात तो ये, इन लोगों की इतनी परफॉर्मेंस होती नहीं, इसीलिए ये सियासी इंतकाम का सहारा लेते हैं और अपोजिशन का सफाया करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने भी इनका सफाया करने की कोशिश की थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। अभी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने यानी कि पीटीआई का सफाया करने की कोशिश की है पर नहीं कर सके। एक पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी कर लो। अरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी, इन सबको चाहिए एक टेबल पर आकर बैठे, फिर ही मुल्क तरक्की की राह पर जाएगा। आपको पता है कोई भी इजलास होता है, कोई भी आम बैठक होती है, दूसरा उसमें शिरकत नहीं करता, फिर ये कैसे निजाम चलेगा। आपको पता हमारे मुल्क ने हर मुल्क का कर्जा देना, ये किसकी वजह से? जाहिर सी बात है हमारे सियासतदानों की वजह से है। इतना कर्जा लिया है, उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा ऐसा ज्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए था, ऐसा ऐसा ज्यादा हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं किसके दौरे हुकूमत में किस हुकूमत ने ज्यादा परफॉर्मेंस की? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह का मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।